नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। स्वदेश हेल्थ में आज हम बात करने वाले हैं कैल्शियम दवा से हार्ट अटैक। दरअसल आजकल की लाइफ स्टाइल में अनियमित खान पान की वजह से आमतौर पर 30 की उम्र के बाद हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। ऐसे में कई कई बार ये देखा जाता है कि जरा सी हड्डियों में दर्द होने पर, जोड़ों में दर्द होने पर या मांसपेशियों में ऐंठन होने पर लोग बिना डॉक्टरी चेकअप के अपने आप से ही कैल्शियम का सप्लीमेंट या कैल्शियम टैबलेट लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हड्डियों की मजबूती के लिए ये ज़्यादा जरूरी है। बता दें कि कैल्शियम एक मिनरल है जो न सिर्फ हड्डियों, दांतों को हेल्दी रखता है, बल्कि नसों, हार्ट, मसल्स और ब्लड से जुड़ी समस्याओं को दूर रखने के लिए भी जरूरी है। अब एक नई स्टडी में यह दावा किया गया है कि बिना मेडिकल टेस्ट कराए कैल्शियम लेना खतरनाक हो सकता है। यह खतरा खासकर तब और ज्यादा हो जाता है जब आप इसे बॉडी में ऑब्जर्व कराने के लिए जरूरी विटामिन डी इसके साथ नहीं लेते हैं। रिसर्च में बताया कि अलग से कैल्शियम अगर लिया गया है तो शरीर में वो ऑब्जर्व नहीं होता है, तो दिल के अंदर महाधमनी वाल्व का खुलना पूरी तरह से बंद कर सकता है। कैल्शियम की गोली से वयस्कों में हार्ट अटैक से मौत का खतरा सामान्य लोगों की तुलना में करीब 1/3 ज्यादा है, लगभग 33% ज्यादा है। आज के इस कार्यक्रम में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कैल्शियम का सही इस्तेमाल का तरीका क्या है और बिना जानकारी के इसके प्रयोग से क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व निदेशक एम्स नई दिल्ली, जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि आखिर कैल्शियम का इस्तेमाल हमें कैसे करना है। चलिए चलिए डॉक्टर से हम जुड़ेंगे, डॉक्टर से इस पूरे सवाल का हम जवाब भी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन कैल्शियम का इस्तेमाल कैसे होना है उसकी सही जानकारी डॉक्टर ही दे पाएंगे। लेकिन आप अगर बिना चिकित्सक के जानकारी के, बिना डॉक्टर की जानकारी के आप अगर कैल्शियम ले रहे हैं तो ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार स्थितियां ऐसी बनती हैं कि हार्ट अटैक की नौबत तक आ जाती है और इसकी मुख्य वजह कैल्शियम रह सकती है, जो आप अनियमित तौर पर लगातार उसका सेवन कर रहे हैं। दूसरी बात, जब हम अपने शरीर में कैल्शियम लेते हैं तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। तो विटामिन डी लिए आप अगर कैल्शियम का सेवन लगातार कर रहे हैं तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसमें दो बात हम आपको और बताना चाहेंगे कि अगर आप कैल्शियम की गोलियां ले रहे हैं तो उसकी अपेक्षा आप नेचुरल कैल्शियम लेने की कोशिश करें, यानी कि जैसे मछली है, हरे पत्तों की सब्जियां हैं, इनके माध्यम से अगर आप लेना चाहें कैल्शियम, और अगर आप लेते हैं तो ये आपके शरीर के लिए फायदेमंद हो सकती है, ये इतना ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप दवाई के तौर पर, मिनरल के तौर पर अगर उसे ले रहे हैं तो वो हानिकारक हो सकती है। खास करके जिनके शरीर में विटामिन डी की कमी है उनको कैल्शियम बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, या लेना है तो डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए कि कितनी मात्रा में लेना है, तभी आपके लिए वो फायदेमंद साबित होगी, अन्यथा उससे कई तरह की गंभीर समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। चलिए, डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व निदेशक एम्स नई दिल्ली, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिश्रा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे, ये एक जो स्टडी सामने आई है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि अगर आप कैल्शियम की गोलियों का सेवन कर रहे हैं और वो भी बिना डॉक्टर के जानकारी के या बिना डॉक्टर की सलाह के अगर आप वो दवाई ले रहे हैं तो इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है, कैसे समझ सकते हैं हम इस रिसर्च को। देखिए, ऐसा बहुत अच्छा आपने ये चर्चा रखी है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। तो बहुतायत किसी भी वस्तु की या चीज की नुकसान देती है, और उसमें कैल्शियम कोई अपवाद नहीं है। आजकल चलन ये हो गया है कि कैल्शियम सप्लीमेंट और बहुत सारे और सप्लीमेंट, विटामिन सप्लीमेंट लोग लेते हैं, जिसकी संभवतः आवश्यकता नहीं होती है। तो एक ये अनुसंधान हुआ है
जिसमें 10 वर्षों का ये टेस्ट का जो इन्होंने एनालिसिस करी है 2700 लोगों में यूएसए में, जो हमारे ये शोधकर्ता थे जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूशन और दूसरे संस्थानों के लोग, और उन्होंने ये पाया कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो है वो हमारे जो हार्ट की धमनियां हैं, वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, उनमें प्लाक कहते हैं हम जिसको, कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल का मिला के बनता है। जिस तरह से नाली चौक हो जाती है उस तरह से ये प्लाक बच जाते हैं और उन आर्टरीज को ब्लॉक करते हैं, जिससे हार्ट अटैक होता है। और इसमें देखा ये गया कि जो कैल्शियम लेने की जो मात्रा थी वो, अगर जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आपको कैल्शियम नेचुरल प्राकृतिक सोर्सेस से मिल जाए, प्राकृतिक स्रोतों से मिल जाए तो सबसे अच्छा है, जिसमें आपका, जो आपने बताया मछली बताया, आपने दूसरे फल और सब्जियां बताई, और इसके अलावा दूध में कैल्शियम होता है तो दूध का सेवन कर सकते हैं, दही का सेवन कर सकते हैं और बिना परामर्श के। और दूसरा, कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो विटामिन डी पर निर्भर करता है। तो अगर आप विटामिन डी की कमी है और फिर कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं तो वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो उससे नुकसान भले ही ना हो लेकिन उसका फायदा भी नहीं होगा आपको। और एक्सेस, जैसे टू मच कैल्शियम, एक्सेस ऑफ कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत करने के बजाय कमजोर कर देगा। किडनी स्टोन की शिकायत हो सकती है आपको, और हमारे ब्रेन में, हार्ट में और दूसरे शरीर के अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। इसीलिए हर किसी भी चीज की बहुतायत अच्छी नहीं होती है, ऐसा माना गया है। और ये बिल्कुल ठीक है कहावत कि हमको इससे बचना चाहिए। अगर आवश्यकता है तो लें, और आवश्यकता नहीं है तो लेने की जरूरत नहीं है। और आजकल एक और बात होती है, जब हम हार्ट का चेकअप कराने जाते हैं तो उसमें एक कैल्शियम स्कोर आता है। अगर आप पीटी एंजियो कराएंगे तो उसमें कैल्शियम स्कोर कैलकुलेट कर देते हैं कि आपके हार्ट की वेसल्स में कितना कैल्शियम की मात्रा मौजूद है, और वो आपके हार्ट अटैक के रिस्क को भी दर्शाता है। अगर वो बहुत ज्यादा है, 400 से ऊपर है, तो वो बिल्कुल आपको हार्ट अटैक की जो संभावना है उसको बढ़ा सकता है। तो इसलिए बहुतायत नहीं होनी चाहिए, और जो भी लें संतुलित तरीके से लें। और अच्छा ये होगा जो आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि प्राकृतिक स्रोतों का सेवन करें, जिसमें हमको खाने में कैल्शियम मिल जाता है। सभी अंडा लेते हैं उसमें भी कैल्शियम है, आप दालें खाते हैं उसमें भी कैल्शियम है, हम फल खाते हैं उनमें भी कैल्शियम होता है। फिर दूध, आप 1 कप दूध सुबह पी लें, 1 शाम को पी लें। और एडल्ट्स को बहुत ज्यादा आवश्यकता भी नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास बॉडी में स्टोर्स होते हैं। कैल्शियम की जांच करा लें, और इतनी जल्दी कैल्शियम की कमी नहीं होती है। ये अवश्य है कि उम्र के साथ साथ आवश्यकता थोड़ी बढ़ती है, क्योंकि हमारी जो बोन्स हैं वो थोड़ी कमजोर होती हैं उम्र के साथ, और ये खासतौर से महिलाओं में, क्योंकि वो हार्मोन से रिलेटेड होता है। तो इसलिए इसका अगर लोग इस तरह से इसको लेंगे तो मेरे ख्याल से सुरक्षित रहेंगे। डॉक्टर, एक बात यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि इस रिसर्च में एक बात और कही गई कि विटामिन डी के बिना कैल्शियम का इस्तेमाल करना सही नहीं है। विटामिन डी और कैल्शियम का क्या तालमेल है, और ये एक दूसरे के किस तरह से सहायक हैं? ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, ऐसे समझिए, क्योंकि कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है हमारे हाथों से, वो विटामिन डी उसमें मदद करता है। तो जितना आवश्यक कैल्शियम है उतना ही आवश्यक विटामिन डी भी है शरीर के लिए। और आजकल हम देखते हैं कि विटामिन डी की कमी हम सभी में लगभग मिलती है, क्योंकि जो धूप को, और विटामिन डी भी हमें प्राकृतिक तरीके से मिल जाता था पहले, जब लोग बाहर काम करते थे, आउटडोर में काम करते थे। तो जो सूर्य की जो हमारी किरणें हैं, रोशनी है, धूप है, उसमें अगर हम 15 मिनट 20 मिनट बिता लें दिन में, और
दिन के 12 बजे 1 बजे बिता लें, बहुत गर्मी ना हो, तो हमारे जो विटामिन डी की सिंथेसिस है वो हो जाती है और विटामिन डी की कमी भी नहीं रहेगी। लेकिन हो क्या गया है, हम लोग अब धूप को बिल्कुल पूरी तौर से उसको अवॉइड करते हैं, तो विटामिन डी की भी कमी हो रही है। जबकि भारत जैसे देश में जहां धूप इतनी बहुतायत में उपलब्ध है, वहां पे विटामिन डी की कमी क्यों होनी चाहिए, लेकिन होती है। लेकिन सर इसमें एक बात और जानना चाहेंगे, क्योंकि विटामिन डी का भी हम समझ सकते हैं कि विटामिन डी भी हमारे लिए ज़रूरी है। कैल्शियम को अगर हमें और लेना है, और क्या कुछ ऐसे चीज़ें हो सकती हैं जिनके जरिए हम कैल्शियम को ले सकते हैं? अभी आपने तमाम चीज़ें बताई जैसे दूध, अंडा, इसके अलावा प्राकृतिक और कौन से वो तरीके हैं जिससे कि कैल्शियम की पूर्ति की जा सकती है? देखिए, और सर एक बात और, इसकी जब जैसे ही किसी व्यक्ति के शरीर में कमी है तो उसका इसका आभास कैसे हो पाएगा कि इसको कैल्शियम की कमी है? क्या कुछ वो लक्षण होंगे, क्या कुछ वो नहीं, समस्याएं देखिए, होंगी? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि कैल्शियम की कमी कैसे पता लगे। कैल्शियम की इतनी जल्दी कमी पता लगती नहीं है, क्योंकि कैल्शियम की कमी होती नहीं है इतनी जल्दी। और इसके लिए हाइपोकैल्सीमिया जब हम कहते हैं, कई बार हम लोग ऑपरेशन करते हैं थायराइड का, उसमें एक ग्रंथि होती है पैराथायराइड, तो उसकी ब्लड सप्लाई अब प्रभावित हो जाती है थायराइड के ऑपरेशन में, तो कई बार एकदम से कैल्शियम की कमी हो जाती है। जो कैल्शियम आयनिक है, जो हमारे रक्तचाप में जा रहा है, रक्त में जा रहा है, उसकी कमी हो जाती है एकदम से, तो स्पाज्म हो जाते हैं मसल के। मसल हमारी जो मांसपेशियों का उसमें अकड़न शुरू हो जाती है, क्योंकि ये मसल्स को के जंक्शंस पर काम करता है कैल्शियम। इसलिए इतनी जल्दी आपको कैल्शियम की कमी महसूस होगी नहीं, कोई उसके ऐसे लक्षण नहीं आएंगे जब तक बहुत ज्यादा कैल्शियम की कमी ना हो जाए। और कैल्शियम की जो मात्रा है शरीर में वो बहुत डेलिकेटली बैलेंस होती है, तो थोड़ा सा भी कम होगा तो वो लक्षण आ जाएंगे। इसलिए आमतौर से लक्षणों के साथ कैल्शियम की कमी का पता नहीं लगता है। ये केवल लोग इस बात का अनुमान लगाते हैं कि उम्र के साथ शरीर में क्योंकि बोन हमारी कमजोर हो रही है तो कैल्शियम की कमी की वजह से हो रही है, या किसी को बैकएक हो गया या किसी को जोड़ों में दर्द हो गया तो ये मान लेते हैं कि कैल्शियम की कमी हो सकती है। लेकिन आवश्यक नहीं है कि कैल्शियम की कमी हो, सब में विटामिन डी की हो सकती है, जिसकी वजह से शायद कैल्शियम पूरी तौर से शरीर में बिल्कुल घुल मिल नहीं रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। और इसके अगर सोर्स हम देखें कैल्शियम के, तो जैसे मैंने बताया दूध, पनीर और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, ये हरी सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे पालक है, हमारी मेथी है, सर्दियों में तो इतनी ग्रीन की आती है, सभी में कैल्शियम होता है। भिंडी में कैल्शियम होता है, जो हमारी पालक है उसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत होती है, और सोयाबीन में कैल्शियम बहुत होता है। इसके बाद हम अगर लें, कई बार जो आजकल आटे आते हैं वो भी फोर्टिफाई कर देते हैं कैल्शियम से, तो इसके बहुत सारे कैल्शियम के स्रोत होते हैं। और इसमें अगर हम माने टॉप जो सबसे ऊपर माने जाएंगे तो डेयरी प्रोडक्ट्स, जिसमें दूध, दही, मक्खन और ये आपका पनीर आ जाएगा, दूध, दही आ जाएगा। तो इसलिए इनका प्रयोग करें। आप गाय का दूध लेते हैं गाय का लें, भैंस का लेते हैं भैंस का लें, जो भी आपको दूध ठीक लगता है। और आजकल इनको एनरिच भी कर देते हैं जो दूध बनाते हैं, क्योंकि अब तो बहुत दूध ज्यादातर थैली वाला मिलता है, अब ताजा दूध तो मिलता नहीं है। जी सर, यहाँ पर अब एक बात और समझना होगा, क्योंकि अभी हमने जो चर्चाएं की वो चर्चा सिर्फ इसलिए की कि इस तरह की जो बीमारियां इस वजह से हो सकती हैं, तो हमें इस तरह से दूसरी तरीके से हमें कैल्शियम शरीर में ले जाना चाहिए या क्या सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन अगर इस तरह की स्थिति बन जाए कि किसी व्यक्ति को कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि आपने पहले कहा कि जो रिसर्च की गई है उस रिसर्च में कहा है कि रक्त वाहिनियों में जो एक परत जम जाती है कैल्शियम की, जिसकी वजह से हार्ट अटैक जैसी संभावनाएं हो सकती हैं। तो अगर इस स्टेज पर कोई व्यक्ति पहुंचने लगता है या ऐसी स्थिति बनती है,
तो उसका पता कैसे चल पाएगा और क्या कुछ उसका सुधार हो पाएगा, कैसे वो बच पाएगा और वापस अपना नॉर्मल जीवन में वापस आएगा? आम तौर से मैं ये कहूंगा कि एक्सेस कैल्शियम का उतना समस्या नहीं होती है जितनी विटामिन डी की समस्या है। और हालांकि एक्सेस कैल्शियम हो सकता है, जो जैसे मैंने बताया वो जो पैराथायराइड की ग्रंथि है उसके कई बार ट्यूमर हो जाते हैं, तो उसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है। और कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होने से भी नुकसान होता है। जैसे मैंने बताया, हड्डी कमजोर भी हो जाती है और उसमें फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, स्टोन्स बन जाते हैं। तो ये दोनों तरह से कैल्शियम जो है वो नुकसान करता है। कम होता है तो आपकी मांसपेशियों की में वो हो जाता है, स्पाज्म हो जाता है। अगर ज्यादा होता है तो ये बाकी अंगों को प्रभावित करेगा, ब्रेन को, हार्ट की वेसल्स को, और इसके अलावा स्टोन की डिजीज, किडनी में, गुर्दे में जो स्टोन बनते हैं वो कैल्शियम के एक्सेस से बन सकते हैं। तो इन सब में होता है। और जो हमारा रिक्वायरमेंट अगर आप देखें उम्र के हिसाब से कैल्शियम की रोज की, तो इसमें आप देखिए कि जो हाल के पैदा होते हैं बच्चे 6 महीने तक केवल 200 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए होता है, जो दूध में मिल जाता है बच्चों को, क्योंकि 6 महीने तक तो बच्चे दूध ही पीते हैं। फिर 1 साल तक थोड़ी सी बढ़ जाती है रिक्वायरमेंट, करीब 250 मिलीग्राम हो जाती है। फिर अगर 3 वर्ष तक देखें, 1 साल से 3 वर्ष, तो 700, उससे करीब तिगुना रिक्वायरमेंट हो जाती है। जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि तब दांत भी निकलते हैं, हड्डी भी उनकी डेवलप हो रही है, तो बोन हेल्थ के लिए भी। फिर 8 वर्ष की उम्र तक, 4 से 8 वर्ष की उम्र तक करीब 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है दोनों में, चाहे वो बच्चा लड़की हो या लड़का हो। फिर 9 से 13 वर्ष पे ये 1300 मिलीग्राम हो जाता है, 14 से 18 में ये 1300 ही रहता है। और फिर यदि गर्भवती महिला है तो उसमें रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि लैक्टेशन हो रहा है प्रेगनेंसी में। और 19 से 50 वर्ष की उम्र तक बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, 1000 मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट है दोनों महिला पुरुष में। और फिर 70 वर्ष की उम्र तक, 51 से 70 वर्ष, वही 1000 मिलीग्राम, 1200 मिलीग्राम इतनी है। तो इतना आप अगर संतुलित आहार लेंगे तो इतना कैल्शियम आपको मिल जाएगा। इसलिए अलग से सप्लीमेंट की उतनी आवश्यकता पड़नी नहीं चाहिए। देखिए सर, अब एक सवाल ये भी है कि जब हम इस रिपोर्ट को पढ़ रहे थे तो इसमें एक साफ तौर पर लिखा था कि अगर कैल्शियम की उच्च मात्रा या हाई डोज अगर लेते हैं तो उसका और कैंसर का भी संबंध है आपसी। क्या इसकी वजह से कैंसर की संभावनाएं बढ़ती हैं या ट्यूमर की संभावनाएं बढ़ती हैं, या ट्यूमर को कैल्शियम की ज़्यादा डोज से मजबूती मिलती है? नहीं, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा इस पे एविडेंस नहीं है कि कैल्शियम की मात्रा बढ़ने घटने से कैंसर का कोई अनुपात बढ़ता घटता है। ऐसा कोई विशेष अनुसंधान शोध नहीं हुए हैं। विटामिन डी का जरूर हर तरह से अनुसंधान हो रहे हैं कि विटामिन डी की कमी से आपके प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और दूसरी तरह के समस्याएं शुरू हो जाती है। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन पे असर करता है, तो कैल्शियम की कमी हो जाती है तो आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं, क्योंकि कैल्शियम आपको दांतों के लिए भी चाहिए, हड्डियों के लिए भी चाहिए, मांसपेशियों के लिए भी चाहिए। शरीर के हर अंग को कैल्शियम की आवश्यकता भी है। तो उसका सिर्फ जैसे कहते हैं कि 1 कप दूध, जैसे मैंने बताया, उसमें आप 30% जो कैल्शियम आपकी जरूरत है वो पूरा कर देगा। 300 मिलीग्राम कैल्शियम आपको मिल सकता है 1 कप दूध में। तो इस तरह से अगर आप अपना संतुलित आहार रखेंगे, जिसमें आपको फल सब्जी भी ले रहे हैं, दूध भी ले रहे हैं, दही भी ले रहे हैं, हफ्ते में 1-2 दिन आपने पनीर की सब्जी बना के खा ली, तो इस तरह से अगर करेंगे तो मैं समझता हूँ जो कैल्शियम की कमी है या बहुतायत है, इससे बचे रहेंगे। फिर ये बात आती है कि भाई सप्लीमेंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर किसी वजह से आपका कैल्शियम रिच फूड नहीं ले पा रहे हैं, तब आपको सप्लीमेंट की बात आएगी। अगर आप स्वस्थ हैं, पूर्ण रूप से अपना जो भोजन है, आहार है, वो पूर्ण रूप से ले पा रहे हैं,
तो कैल्शियम सप्लीमेंट की आवश्यकता नहीं है। और फिर इसमें कहते हैं 600 मिलीग्राम से अधिक आप मत लीजिए। तो 500 मिलीग्राम की गोली आती है, वो ले लें एक रोज की, तो उससे काम चल जाता है। चलिए सर, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारियां दी और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों ने जो ये कार्यक्रम देखा है या आगे भी इस कार्यक्रम को देखेंगे तो उनको एक जानकारी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने लगातार शोध और इस तरह की स्थितियां आती हैं तो उससे लोग भ्रमित होते हैं। जो तमाम जानकारियां आती हैं उससे लोग भ्रमित हो जाते हैं, उनके मन में काफ़ी तरह की शंकाएं आ जाती हैं। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये जागरूकता फैलाते हैं कि जो भी जानकारियाँ आ रही हैं वो सही हैं या गलत हैं, या उनसे कितना कुछ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। तो दोस्तों, बिना चेकअप कराए कभी भी कैल्शियम की दवाई आपको नहीं लेनी है। आपको डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपको किस तरह की कोई समस्या आ रही है, आप किसी भी तरह का कोई फूड सप्लीमेंट लेना चाहते हैं या कैल्शियम आप अपने शरीर में एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं, तो ये कोशिश करें कि सबसे पहले किसी विशेष डॉक्टर को दिखाएं आप, और दिखाने के बाद ही, डॉक्टर के परामर्श के बाद भी इस तरह की दवाइयों का या इस तरह की जो सप्लीमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल अपने शरीर के लिए करें। नहीं तो ये हानिकारक हो सकते हैं, इनसे कई तरह के खतरे पैदा हो सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।